हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है भक्ति शास्त्र क्लास में। हम लोग अध्याय नंबर 17 स्टडी कर रहे हैं और 17वें अध्याय के हम लोग सेकंड लास्ट सेक्शन में थे और श्लोक नंबर 16 तक हमने पूरा किया था शायद। प्रभु जी 15 तक किया था। हरि बोल। ओके, 15 तक किया था। यस अनुविवेक अनुविवेकम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो 14 नंबर में दिया है शारीरिक तपस्या, 15 में दिया है वाचिक तपस्या, वाणी की तपस्या, और श्लोक नंबर 16 में बताएंगे अभी मन की तपस्या। टेक्स्ट नंबर 16 मेरे पीछे रिपीट कीजिए। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनात्मा मौनात्मा विनिग्रह आत्म विनिग्रह भाव संसिद्धि भाव संसिद्धि भाव संसिद्धि भाव भाव संसिद्धि इति संसिद्धि इति एतत् भाव तपमानसम उच्यते। तपोमानसं उच्यते। इसका अनुवाद पढ़िए। अनिता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरि बोल। थैंक यू सो मच। 3-4 विशेषणों के साथ बतलाया गया है इसको। तो जिस तरह से शरीर की तपस्या होती है, शरीर की तपस्या यानी कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है, अगर वो शरीर के ऊपर आघात करेंगे तो उसका सहन करना, अगर वो हमारे हित के लिए है तो। जैसे कभी कभी हमें कुछ चीजें खाने में सावधानी बरतनी पड़ती है। ज्यादा तेल वाला, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा नहीं खा सकते हम लोग, हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो। मोमेंटरी प्लेजर हमको मिलेगा, बट लंबे समय के लिए अगर शरीर को अच्छा बनाए रखना है तो हमें इन चीजों को पालन करना पड़ेगा। उसी तरह से वाचिक तपस्या भी हमें हो सकता है प्रकल्प करने के लिए अच्छा लगेगा, फालतू की बकवास करने के लिए अच्छा लगेगा, बट अगर वो हमारे हित में नहीं है या दूसरों को अगर वो दुखा सकती है तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसी तरह से मन मन की सबसे बड़ी बीमारी या फिर समस्या है कि मन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है अपने से। आपने देखा होगा कि हम लोग बचपन से लेकर आज तक, छोटे बालक से लेकर तरुण अवस्था, फिर तरुण से प्रौढ़ और प्रौढ़ से फिर वृद्ध अवस्था, आज तक हमारे मन ने रिटायरमेंट का प्लान नहीं बनाया है। बनाया रिटायरमेंट का प्लान? नहीं बनाया है, क्योंकि मन कभी रिटायर हो ही नहीं सकता और होना ही नहीं चाहता। मन सोचता है कि अभी ये चीज मिल गई तो और उससे अधिक, और उससे अधिक, और उससे अधिक, और अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग तरीके से। दैट्स व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें दी गई है मन प्रसाद। मन प्रसाद यानी कि मन की तुष्टि। उसके बाद और एक टर्म दिया है सौम्यत्वम, फिर मौनम, फिर आत्म विनिग्रह, फिर भाव संशुद्धि। बट इट बिगिंस विद मन प्रसाद, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं तथा संतोष। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन। इसलिए देखिए हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन ये कोई इमोशन नहीं है। सेटिस्फैक्शन इज नॉट ए इमोशन, है भावना नहीं है, बल्कि ये डिसीजन। जब हम डिसाइड करेंगे कि इनफ इज इनफ, मुझे इतने में संतुष्ट रहना है, तो हम संतुष्ट रह सकते हैं। क्योंकि इस जगत को इस तरह से बनाया गया है, एटलीस्ट मेटेरियली, कि आपको जैसा चाहिए वैसा मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेगा।
आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट मोड में रहना पड़ेगा। और ये लाइफ की रियलिटी, चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, यू ऑलवेज हैव टू लिव इन ए एडजस्टमेंट मोड। क्योंकि हमने क्या किया है, ये एडजस्टमेंट मोड वाला कॉन्ट्रैक्ट लिया है माया के साथ। तो जब भगवान ने हमें यहाँ भेजा तो बोला कि आपको चाहिए क्या ऐसा, देखो वहां जाओगे तो फिर सुनना पड़ेगा उसका, उसका नहीं सुनोगे तो वो घर में रहने नहीं देगी। ठीक है, तो तो घर में अगर बीवी का नहीं सुनोगे तो फिर बीवी बोलेगी जाओ फिर, आज का खाना नहीं बनेगा, कपड़े नहीं धुलेंगे, घर की साफ सफाई नहीं होगी, अपने मनमाने ढंग से अगर रहना है तो। अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे रहना चाहते हैं तो आपको रहने मिलेगा यहाँ। दैट्स व्हाई हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले आपने लिख दिया था कि मैं आपकी सारी शर्तें मान्य करता हूँ और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं रहूंगा। ठीक है, और अगर अगर मुझे शर्तें पसंद नहीं है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना मतलब भगवान के पास वापस जाना बेसिकली। हमें किसी न किसी के पास तो रहना ही पड़ता है, या तो माया के पास या फिर भगवान के पास। तटस्थ शक्ति है, तटस्थ यानी कि मार्जिनल, इधर वी हैव टू बी इन द इंटरनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे सेटिस्फेक्शन कभी मिलने वाला है नहीं माइंड को ऐसी, मतलब माइंड कभी बोलेगा नहीं आपको कि मैं आप सेटिस्फाइड हूँ। तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ। दैट्स व्हाई सेटिस्फेक्शन इज अ डिसीजन, इट्स नॉट इमोशन। जैसे अगर मेरे पड़ोसी के पास अगर कुछ मुझसे ज्यादा अगर है ना पैसा है, या फिर ज्यादा दो चार गाड़ियां हैं, या ज्यादा बड़ा घर है, तो उसको देख के मैं अगर सोचते रहूंगा कि अरे उसके पास ज्यादा है, मुझे बड़ा चाहिए, और उसको पाने के लिए मैं बहुत कष्ट करूं, इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मन को संतुष्टि केवल उस चीज को प्राप्त करने के प्रयास में ही होती है, प्राप्त करने के बाद नहीं होती है। आप समझ रहे हैं मैं जिस जो बोल रहा हूँ? हैप्पीनेस इज स्टिल द टाइम वी अचीव दैट ऑब्जेक्ट। जैसे आप प्लान करते हैं ना कि अब यहाँ घूमने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, तो आनंद तब तक रहता है, जब घूमने चले जाते हैं तो आनंद खत्म हो गया वहां पे। फिर अभी आगे क्या नेक्स्ट, या फिर कुछ चीज को जब तक प्राप्त नहीं करते तब तक वो प्लानिंग में आनंद होता है। as soon as you get that thing, खत्म हो गया हैप्पीनेस, बिकॉज दिस इज रजोगुणी हैप्पीनेस। रजोगुणी हैप्पीनेस मतलब वेरी फ्लिकरिंग, चंचल, चपल, तो कभी हाथ में आता ही नहीं। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बेसिकली हम जीवन में संतुष्ट होंगे हमारे डिसीजन से, हमारे वैल्यूज से। हम कौन से वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते लाइफ में, हम कहाँ जाना चाहते हैं, किस लिए यहाँ पे आए हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं हम। जब हम ही डिसाइड करेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में लिख ही रहे हैं कि है ना, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि नीचे लिख रहे हैं, देखिए प्रभुपाद अगर वो लाइन से और नीचे जाएंगे, यहाँ पे तो उन्होंने सॉल्यूशन दिया कि हमें सदैव परोपकार के विषय में सोचना चाहिए। दैट इज द सॉल्यूशन पार्ट। बड़ा थोड़ा अलग नीचे जाएंगे तो लिखे प्रभुपाद लिख रहे देखिए कि उसके 3-4 लाइन नीचे, इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख के ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है, और जितना भी सोचेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में उतना ही हमारा मन संतुष्ट रहेगा। और ऐसा क्यों? यहाँ तक कि अगर वो चीज हमें प्राप्त भी हो जाए, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु, उसको प्राप्त करने के बाद भी हम असंतुष्ट रहेंगे। इसलिए क्योंकि हमारी स्वाभाविक स्थिति खुद इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति मुच्यते सर्वपादे तत्पर निर्बल। तो जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करेंगे तो हम ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही पुराना प्रिंसिपल है, और इसको आप बहुत बार स्टडी करते आ रहे हैं। यथा तरोर्निशोचनेन तृप्यन्ति यत्कन्द भुजोपशाखा।
जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप पानी टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, सबको मिलते जाता है। आपको इंडिपेंडेंटली प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम इंडिपेंडेंट प्रयास करते हैं खुश होने का, तब हमारे लिए ये बहुत बड़ा ट्रैप है। इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें भौतिक जीवन में जितना जो मिला हमें मिला, लेट्स बी हैप्पी विद दैट। और भगवान की कृपा से, अपने कर्म की कृपा से जो हमारे पूर्व कर्म है उनकी ब्लेसिंग से जो भी मिलेगा मिलेगा। बट हमारा लाइफ का गोल ये नहीं है। हमारे लाइफ का गोल है कि हम भगवान की सेवा करें। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा करने के लिए पहले अपने आप को हमारे प्रिंसिपल्स, लाइफ के डिसीजंस फिक्स कर देने पड़ेंगे कि मुझे जीवन में भगवान को प्राप्त करना है। तो जब हम ये गोल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक हम जीवन में सेटिस्फाइड या संतुष्ट होना चाहते हैं। और इसके विपरीत, क्योंकि पहले से तो हम इस जगत में चीजों को देख के टेम्प्ट तो होते ही आ रहे हैं, बट नाउ इट इज बिकॉज जितना भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जितना भी लोग बोलते हैं कि हम लोग पास में आए हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ मीडिया, न्यूज़पेपर, और उसके साथ हम लोग ये भी हमको परिणाम झेलने पड़ते हैं कि हम संतुष्ट होना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमें आजकल जितने भी सोशल मीडिया या फिर एड्स हम देखते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं, जो बम्बार्डमेंट हमारे ऊपर कंटिन्यूसली होती है, वो क्या है, डिससेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस करता है हमारे, असंतुष्टि देता है। वो बोलता है कि जो आपके पास है वो ठीक नहीं है, उससे आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, मैं आपको देता हूँ कुछ और चीज। तो ये मार्केटिंग पहले से चलते आ रहा है। माया का तो अपना मार्केटिंग चलता ही है, इंटरनल माइंड के अंदर रेडियो चलता रहता है, प्लस उसके बाहर भी दिखना चालू हो गया। तो हम लोग उतना सुरक्षित रहेंगे जितना हम इन चीजों से उतना ही डील करें जितना हमारे लिए जरूरी है। जितना भी सोशल साइट्स हम लोग विजिट करते हैं या फिर मार्केट में जाते हैं, या वहाँ जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही। और जितना हम उनके साथ ज्यादा जुड़ते जाएंगे उतना वो हमको क्या बोलेगा कि आप चीजों से सेटिस्फाइड नहीं है लाइफ में, आप मेरे पास आइए, मैं आपको ये चीज देता हूँ, इससे आप सेटिस्फाइड रहेंगे। दैट्स व्हाई प्रभुपाद हमारे लिए 2-3 पॉइंट फॉर्मूला देते हैं यहाँ पे। एक तो चीज वहां पे प्रभुपाद ने दिया है कि मन को सेटिस्फाइड करने का तरीका क्या है। एक तो वहां प्रभुपाद ने बताया है कि मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है, राइट। और ऊपर लिखा है, सेकंड लाइन में लिखा है, सदैव परोपकार के विषय में सोचते रहे। हमें सदैव क्या करते रहना चाहिए, दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए, केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। तो कई बार हमारी समस्याएं सुपरफिशियल होती है। अब अगर किसी समस्या का समाधान हमारे 1000 बार सोचने से नहीं होने वाला है तो मत सोचिए। आई मीन कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है और करनी पड़ेंगी कि भाई ये ऐसा ही है, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दैट। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक आवर फ्यूचर बेटर बाय थिंकिंग अबाउट कृष्णा। अभी इन चीजों में अगर सोचते रहेंगे, उससे अपना जब छोड़ेंगे तब छोड़ देंगे, साधना छोड़ेंगे कि ये चीज मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये चीज तो वो है, तो अभी क्या करें। वो अभी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा उसका। इसलिए प्रभुपाद देखिए, अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे वहां पे तो लिखते हैं कि वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता है। एक्चुअली एक सच में चीज ये है कि हमारे अंदर एक कमी हम महसूस करते हैं, राइट। हम में से सब लोग, अब आप बोलेंगे कि कभी कभी ब्रह्मचारी कमी महसूस करते होंगे कि उनके फैमिली नहीं है, उनका परिवार नहीं है। बट इट्स अ फैक्ट कि गृहस्थ लोग भी इसे एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। इवन दो घर में पत्नी है, बच्चे हैं, आई मीन राइट और रॉन्ग, आई मीन मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट इवन इन हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ लाइफ में भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है, उसे शायद मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं आज की अंग्रेजी भाषा में, या समथिंग लाइक दैट। बट ऑफ कोर्स मिड लाइफ क्राइसिस इज अ वेस्टर्न टर्म। उसके जैसा अगर हम अगर हम वैदिक भाषा में बोलना चाहेंगे तो यू नो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जीवन में कुछ तो कमी है, मैंने इतना कुछ पाया फिर भी
आई एम नॉट सेटिस्फाइड इन लाइफ, मेरे पास सब कुछ है फिर भी कमी है। आई डोंट नो आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं इसको। और ये कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी देखिए ये पार्ट से आपको आंसर मिल जाएगा। इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग अपना पेट अलग अलग व्यंजनों से भरते हैं। अभी ये खाऊंगा तो मजा आएगा, मैं यहाँ जाऊंगा तो, अब कोई स्थान में जाते घूमने के लिए, मैं ये कपड़े पहनूंगा पहनूंगी तो अच्छा लगेगा मुझे, मैं इस तरह से ये परफ्यूम लगाऊंगा तो, ये सारी जीवन की कमियां पूरा करने के लिए करते हैं हम लोग। हमारे दिमाग को भरते हैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल चीजों से। कोई कुछ नॉवेल पढ़ता है, कोई जासूसी लिटरेचर पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, जस्ट ये एक सर्च है जीवात्मा की, ये एक खोज है। जीवन में जो एक संतुष्टि या फिर सेटिस्फेक्शन पाने की जो हमारी पहले से एक डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कभी पेट को भरते हैं, कभी शरीर को भरते हैं कपड़ों से, कभी दिमाग को भरते हैं, कभी आंखों को हम भर देते हैं ये देख के वो देख के, कभी हम यहाँ जा, हर जगह जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हम कृष्ण को अपने सिस्टम में भरेंगे नहीं। हमारी आंखों को सवय मन कृष्ण पदार वाचाम से वैकुंठ गुणानुवरण ने, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया, अपनी आंखों से, अपने नाक से, अपनी जिह्वा से, अपने कान से, अपनी त्वचा से, हर जितने भी भक्ति के जो 9 अंग उन्होंने सारे के सारे पालन किए। तो इसीलिए संतुष्ट थे वो हमेशा। और देखिए दुर्वास मुनि जैसे भयंकर से भयंकर, आप देखेंगे भागवत के 9वें स्कंद में जो एपिसोड हुआ, हम जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरा 2-4 दिन के लिए, थोड़ा कुछ हो जाता है 2 दिन हमारा जब ठीक से होगा नहीं। 2-4 दिन के लिए मंदिर भी जाएंगे नहीं, बस चिड़चिड़े हो जाएंगे। देखिए इतना बड़ा उनके जीवन में प्रसंग आया, लेकिन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, क्यों? क्योंकि कृष्ण से भरे हुए हैं ना, जो ऑलरेडी फुल है, भरा हुआ है पॉजिटिव थॉट से, उसको नेगेटिव थॉट कुछ अफेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए। इसलिए प्रभुपाद हमें सजेशन दे रहे हैं कि हमको अगर सेटिस्फाइड होना है लाइफ में तो पढ़िए ना भागवतम, श्रीमद् भागवत पुराण, इतना बहुत सुंदर पुराण है ना, उसमें बहुत सारे सुंदर रोमांचक, आपको एडवेंचर चाहिए एडवेंचर है, रोमांस चाहिए रोमांस दिया हुआ है, क्या आपको जो पढ़ना है वहां पे सब कुछ मिलेगा आपको, राइट? महाभारत पढ़िए, प्रभुपाद यहाँ पे वो दे रहे हैं पुराण तथा महाभारत। तो पुराण में तो 18 पुराण आएंगे आपके पूरे, उपनिषद आपके पास अगर ज्यादा इंटेलेक्चुअल आपको पढ़ना है तो, या पुराणों में भी इंटेलेक्चुअल चीजें है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है। या महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, भगवत, ऐसे बहुत इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो हम क्या हो सकते हैं, इस ज्ञान से शुद्ध हो सकते हैं, सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई अगर हमें सेटिस्फाइड होना है जीवन में तो 2 पॉइंट फॉर्मूला है। सबसे पहले बाहर की चीजों में सेटिस्फेक्शन ढूंढना बंद कर दो। ये कितना भी पेट भरेंगे, आलू पराठा से भरेंगे, पनीर मक्खन वाला से भरेंगे, तो वो कितना आप खा पाओगे? इसका भी कुछ लिमिट है ना, एक समय के बाद तो आप ये सब चीजें खा भी नहीं पाओगे। एट पर्टिकुलर एज यू विल हैव टू स्टॉप इट। तो अगर हम उसके ऊपर डिपेंड रहेंगे कि मैं अच्छा खाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वाह 2 दिन चैंटिंग बहुत अच्छा हो गया, मैं अच्छी जगह घूमने जाता हूँ तो फिर चैंटिंग बहुत अच्छा होता है, या फिर मैं अच्छे कपड़े पहन के लोगों को दिखा, देखो मेरे कितने अच्छे कपड़े पहने, वाह वाह प्रभु जी वाह, क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा आपके लाइफ में कि इनमें से बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, आप नहीं कर पाएंगे उन चीजों को। तो हम हमारा अगर इटरनल आश्रय, अंतिम आश्रय अगर भगवान या फिर अध्यात्म नहीं रहेगा जो कि परमानेंट है, ये सब टेम्पररी आश्रय लेके हम कितना दिन जिएंगे? दीज आर ऑल टेम्पररी शेल्टर्स। आज हमारे पास है, कल नहीं है। तो ऐसा आश्रय हमें लेना चाहिए जो परमानेंट हमारे लाइफ के लिए है, देन वी विल बी हैप्पी। तो फिर हम कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इसलिए गीता 3रे अध्याय में, तीसरे नहीं 6ठे अध्याय में या 5वें अध्याय में कहती है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुर्न अपि प्रचाल्यते। हमें एक बार अगर ये चीज मिल गई तो हमें जीवन की कोई भी तकलीफ नहीं परेशान कर सकती, राइट? तो ये चीज यहाँ पे दिया है, तो हमें पहले डिसाइड करना चाहिए कि बस हो गया, भौतिक चीजों में आनंद नहीं है। अगर आनंद पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक चीजों में अपना श्रवण करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कितना भी भरिए पेट, दिमाग, शरीर, वो चीजों से संतुष्टि पूर्ण होने वाली नहीं। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उतना नहीं लग रहा होगा कि प्रभु जी आप जो बोल रहे हो फैक्ट नहीं है। अभी तक हम लोग जवान है,
यस बोलिए पंचतत्व प्रिय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ये सुन के एक तत्कालीन अनुभव आ रहा है कि हमें जहाँ पे संतोष नहीं मानना चाहिए वहां पे हम संतोष मान रहे हैं, और जहाँ पे संतोष नहीं मानना चाहिए वहां पे जो है हम संतोषी बन रहे हैं। जैसे भौतिक वस्तु का आपने एग्जाम्पल दिया कि हमें संतोषी रहना चाहिए, उसी में हमारा लाभ है। अगर भौतिक इंद्रिय तृप्ति से यदि हम संतोष कर लेंगे, माइंड को अडेप्ट कर लेंगे कि ये इससे हमको कुछ लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन दूसरी ओर जहाँ पे हमें संतोष नहीं मानना है भक्तिमय कार्य में, वहां पे जैसे 16 माला हो जाती है तो हमारा संतोष का लेवल आ जाता है, बस आज का खत्म हो गया। है ना? अगर वहां पे संतोष नहीं होगा, वहां पे और लौल्य बढ़ाएंगे तो उससे हमको बहुत फायदा होगा। एब्सोल्युटली राइट। This तो हमें is आध्यात्मिक, another angle. बोलिए बोलिए बोलिए। No, this is one more angle to look at the point of satisfaction. करेक्ट, हमें आध्यात्मिक चीजों को Thank you. बढ़ाना पड़ेगा। यस यस अनिता माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं मेरे बारे में बोलना चाहती हूँ। मन का ये हाल है प्रभु जी कि जैसे अभी हम क्लास में है ना, तो ये क्लास में ना ध्यान करके किसी सेकंड चीज के बारे में सोचता है, और जब वो वहां पे होगा तो किसी और चीज के बारे में सोचता है। कब ये क्लास की याद आती सबसे है? बड़ा मतलब नहीं, मतलब कोई भी हो प्रभु जी, ऐसा सब्जेक्ट बता रही हूँ, मन इतना चंचल है कि वो एट प्रेजेंट भी प्रेजेंट नहीं रहता है, वो सेकंड थॉट सोचता रहता है, और जहाँ कहीं जाएगा फिर वो दूसरे के बारे में सोचेगा। तो ये जो चीज है ना, मैं खुद बहुत सेल्फ एग्जामिन करती हूँ, जो मुझे बहुत खटकती है कि ऐसा मन क्यों है, इतना चंचल क्यों है। इट इज जो प्रेजेंट है उस टाइम पे वो प्रेजेंट रहे इस तरह से। तो ये प्रयास चल रहा है हमारा कि हम लोग प्रेजेंट रहे। इसी को कहते हैं अभ्यास। तो पिछले श्लोक में गया था, मैं पढ़ा होगा पिछले श्लोक में, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। स्वाध्याय मतलब पढ़ाई करना, और अभ्यास मतलब रिपीटेडली उस चीज को रिपीट करना। दैट्स व्हाई वी रिपीट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी रिपीट एंड ट्राई टू हियर। और विडंबना ये है कि ये चीज हमारे बस की नहीं है। तो यही हमको भगवान रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब मैं आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हारे कंप्लीट वश में आ जाएगा मैं। प्रभु तो जी ये रिपीट भगवान, करिए बहुत सारी चीजें जो हमारे आपने वश में बताया। नहीं होती। हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे वश में नहीं नहीं होती है, यही नहीं, दिखलाने के श्लोक लिए। श्लोक अच्छा का जो है ना, अच्छा, स्वाध्याय और अभ्यासनम। स्वाध्याय मतलब पढ़ाई हाँ करना, पूरा, और अभ्यासनम मतलब अभ्यास करना। अभ्यास मतलब रिपीट, एक चीज को बार बार करना। जब आप पूरा कितने बार करते श्लोक हैं? ये श्लोक नंबर 16वां, सॉरी 16वां 15वां 15 श्लोक, 15वां की सेकंड लाइन, हाँ। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। नहीं तो मैं बोल रही, दोनों लाइन करिए ना, बताइए, फिर से बता सकते हैं? हाँ, ऊपर का जो लाइन है वो तो अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय, ये हमारे वाचिक तपस्या है, ये बोलने की तपस्या है, वाणी की। तो वो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि हमें प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी को दुख लगे वो नहीं बोलना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा था कि स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। स्वाध्याय यानी कि पढ़ाई करना, अभ्यसनम का रिपीट। तो हमें जीवन में बहुत सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं बार बार, क्योंकि हम लोग साधक हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं। और अभ्यास में आपको बोर नहीं होना है। बहुत सारे लोग अभ्यास से बोर हो जाते हैं, राइट? बोलते हैं कि बहुत हो गया, तो बहुत अभ्यास है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। ये मजा आने वाली चीज नहीं है, ये मेडिसिन है। मेडिसिन कभी भी मजे के लिए नहीं लिया जाता। मेडिसिन इज टेकन फॉर इट्स मेडिकल इफेक्ट, उसके औषधि गुणों के लिए लिया जाता है, बराबर ना? तो ये अगर प्रिंसिपल हमारा क्लियर रहेगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ ये, तो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी व्हेन यू टेक हरिनाम, व्हेन यू स्टडी भागवतम, व्हेन यू गो फॉर सर्विंग द डीटीज। ये मेरी दवाई है, और दवाई अच्छी नहीं लगती कभी कभी, बट स्टिल वी टेक इट। कभी तो कभी क्या प्रभु जी, मैं 4 महीने से दवाइयां खा रही हूँ, इतनी गोलियां सुबह शाम, एकदम गोलियों से ही पेट भर जा रहा है, इतनी ज्यादा है दवाइयां अभी आप चल ही रही है। प्रसाद, गोलियों को ही प्रसाद समझ लीजिए अभी।
तो जीवन के ऐसे प्रसंग आएंगे, अभी आपके पास आया है, कल हमारे जीवन में आएगा, हर किसी के जीवन में प्रसंग आएंगे, हरिओम। जब हमें कुछ चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करके आगे बढ़ना होता है, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन। इट्स मतलब ये समय की बर्बादी है, उसके बारे में केवल अनावश्यक के सोचते रहना। इससे अच्छा हम अगर कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो कुछ पॉजिटिव हमारे अंदर ऊर्जा का कुछ संचार अच्छा है। होगा और शायद बीमारी उससे जल्दी ठीक हो जाए, राइट। पॉजिटिव थॉट्स। तो ये 2 पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे दिया है कि हमें मन को अगर सेटिस्फाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भौतिक चीजों अभ्यास में का। आनंद ढूंढना बंद कर दीजिए और आध्यात्मिक चीजों में आनंद ढूंढने का अभ्यास कीजिए, राइट। आफ्टर दैट और एक इंटरेस्टिंग चीज इस श्लोक में दी गई है, और वो है सौम्यत्वम, जैसे अन्य के प्रति कपट भाव नहीं रहना चाहिए। और उसके आगे और एक चीज है मौनम। अब मौनम आप एक्चुअली देखेंगे, मौन मतलब ये तो वाचिक तपस्या में आना चाहिए था मौनम, राइट। लेकिन ये मानसिक तपस्या में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मौन मतलब शांत रहना। अब शांत रहना मतलब वाचिक तपस्या में आना चाहिए कि बड़बड़ मत करो व्यर्थ, लेकिन मौनम में क्यों दिया हुआ है? व्हाई? बिकॉज रियल साइलेंस मीन्स साइलेंस ऑफ द माइंड। जब हमारा मन साइलेंट हो जाएगा ना, तो हमारा ये मुंह भी बंद हो जाएगा चुपचाप, क्योंकि हमारा मन साइलेंट नहीं है ना, मन हमारा शांत नहीं है, इसीलिए हमारे जुबान भी बात करती रहती है, फालतू की बकवास करती रहती है। दैट्स व्हाई इंटरेस्टिंगली भगवान यहाँ पे मौनम को वाचिक तपस्या न करते हुए मानसिक तपस्या में लाया भगवान ने। कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको अगर बोलेंगे आप शांत बैठो तो बोलते हैं नहीं नहीं हम तो शांत नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते शांत? क्योंकि अगर शांत बैठेंगे तो क्या होता है, और डिस्टर्ब होना चालू होते हैं, क्योंकि उनके अंदर का मन उनको कंटिन्यूअसली एजिटेट करता है, तुम ये करो, ये चाहिए, वो चाहिए। तो वो बोलते हैं कि भाई भाई भैया इससे अच्छा है कि हम कुछ बड़बड़ करें। कम से कम हमारा मन का जो स्क्रीनिंग है, चीख जो है मन की, चिल्लाहट जो है, वो तो शांत हो जाती है। दैट्स व्हाई समटाइम पीपल प्रेफर पी, यू नो, मतलब ऐसा मोर देन साइलेंस, दे प्रेफर साउंड, कि हमको साउंड अच्छा लगता है भाई। तो इसलिए हमारा भी विधि वही है कि हमारा मन जो है वो तो आवाज करते जाएगा, बट देन बेटर वी गिव हिम अनदर साउंड। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। राम राम हरे। तो ये साउंड जो सुनते जाइए तो ऑटोमेटिक मन डाइवर्ट होगा और धीरे धीरे, बिकॉज भगवान का नाम है, इसीलिए भगवान का नाम हमें क्या करेगा, शुद्ध कर देगा, प्यूरिफाई करेगा, देन वी बिकम इवन मोर बेटर। दैट्स व्हाई यहाँ पे मौनम को भगवान ने मन के अंदर लाया है। तो अब एक्चुअली मौन तब होंगे जब हमारा मन शांत हो जाएगा। और ऑफकोर्स प्रभुपाद ने यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे तो 2-3 विधियां दी है किस प्रकार हम लोग मन को शांत करके जीवन में गंभीरता ला सकते हैं। क्योंकि एक शब्द वहां पे वो दिया है, यू नो, मौनम, यानी कि ऑफकोर्स प्रभुपाद उसको गंभीरता करके यहाँ पे लिख रहे हैं वर्ड वर्ड में, और नीचे भी गंभीरता करके लिख रहे हैं। तो 2-3 फॉर्मूला देते हैं प्रभुपाद, हम गंभीर कैसे बन सकते हैं या फिर मन को साइलेंट कैसे कर सकते हैं हमारे। आप अगर जाएंगे जहाँ पे मैंने वैदिक साहित्य पढ़ा था, तो दैट इज 1 पॉइंट वैदिक साहित्य। उसके बाद आगे लिखते हैं प्रभुपाद, मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचते रहना चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हम केवल अपने बारे में ना सोचते रहकर दूसरों के बारे में भी सोचें। दैट्स व्हाई प्रभुपाद ने कई बार कहा कि प्रीचिंग कीजिए, आप प्रचार कीजिए। प्रचार करने से क्या होता है, वी शेयर द बेस्ट थिंग विद द वर्ल्ड। और दुनिया की सबसे अच्छी चीज जब हम शेयर करते हैं तो नेचुरली हमको सेटिस्फेक्शन फील होता है। जब हम कुछ अच्छा किसी को देते हैं, और सबसे अच्छा क्या है, भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, जब हम उसको देंगे तो कितना अच्छा लगेगा हमको। और केवल हम अपनी समस्या के बारे में सोचते रहेंगे कि मुझे ये हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपको सेटिस्फाई तो होना ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो कभी मिलेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई बेटर वी हेल्प अदर्स, जैसे भी हो सके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड देन यहाँ पे और भी और एक चीज लिख रहे हैं प्रभुपाद, लिख रहे हैं कि मनुष्य को निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचते रहना चाहिए। बेसिकली आत्म साक्षात्कार के विषय में मतलब कृष्ण के बारे में सोचते रहना चाहिए। तो जब हम भगवान के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो हम ऑटोमेटिक गंभीर हो जाएंगे, भगवान के नाम के ऊपर, भगवान के रूप के ऊपर, भगवान के ऊपर ध्यान करेंगे तो, राइट। और डेफिनेटली हमें इस चीज को यह हमेशा सोचना चाहिए कि लाइफ का इम्परमानेंस, यानी कि हमारे जो जीवन है भौतिक है, इम्परमानेंट है।
फ्रेजाइल है। आज हमारे पास कोई भी चीज इंद्रिय तृप्ति की वस्तु है तो आज हमारे पास है, कल हमारे पास नहीं रह सकती। तो इसीलिए अगेन सेम पॉइंट जो मैंने शुरू में कहा था कि हम उसके ऊपर जितना डिपेंड रहेंगे उतना हम इनसिक्योर फील करेंगे। देखिए हमारा ये शरीर है, इसको कुछ भी बीमारी कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है, राइट। कभी भी हम लोग कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये लाइफ का इम्परमानेंस हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लाइफ बहुत फ्रेजाइल है। जो भी भगवान की कृपा से मिला है ना, लेट्स यूटिलाइज दिस प्रॉपरली उनकी सेवा में। क्योंकि ये उनका ही है, मेरा नहीं है। ये शरीर, ये मेरा मन, ये बुद्धि, ये जो भी है सब उनका है। जब उनकी सेवा में लग जाएगा तो परिपूर्णता प्राप्त कर लेगा। तो व्हेन वी थिंक लाइक दैट देन वी कैन बिकम रियली सीरियस इन लाइफ। अदरवाइज हम मजे करते जा रहे हैं, हमको तो एक दिन ठक कुछ तो हो जाएगा, बहुत बड़ा आघात शरीर के ऊपर, एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी। तो उस समय ट्रेनिंग अगर नहीं रहेगा हमारा अध्यात्म के ऊपर ध्यान करने का भगवान, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे उसमें। तो ट्रेनिंग यहाँ से चालू होता है जब हम स्वस्थ हैं तब, राइट। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है यहाँ पे। और ऑफ कोर्स आत्म विनिग्रह आगे लिखते हैं। आत्म विनिग्रह इसलिए क्योंकि आत्मा यानी कि मन को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि सारी समस्याएं मन से स्टार्ट होती है। अगर मन हमारा आज हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे और इंद्रिय विषय के ऊपर ध्यान करना चालू करेंगे तो वो डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। देन भाव संशुद्धि, अगेन प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड इज ऑस्टेरिटी। मतलब हमारे शुद्ध अवस्था को शुद्ध करना, ये भी क्या है, एक तपस्या है। उसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है। प्रोपालिक के सेकंड अध्याय में गर्मी के मौसम में गर्म किचन में कुकिंग करना पड़ता है, ठंडी के मौसम में ठंड पानी से नहाना पड़ता है। तपस्याएं हैं ये, राइट। लेकिन करना पड़ेगा अगर हमको शुद्ध करना है। इस तरह से ये मन की तपस्या है और इसको पालन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे, लाइक दैट। नाउ इसके बाद फिर 17, 18, 19 इन 3 श्लोकों में भी तप के बारे में बताएंगे। तप 3 अलग अलग अवस्थाओं में कैसे होता है। श्लोक नंबर 17, श्रद्धया परया तप्तम सद्या परया श्रद्धया तप्तम् परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं तपस्तं त्रिविधं नरे। तपस्तत्त्रिविधं नरे त्रिविधं नरे विधम् अफलकांक्षिभिर्युक्त अफल आकांक्षी युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सात्विकं परिचक्षते। पढ़िए इसका अनुवाद, सरस्वती रचना माता जी पढ़िए। भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करने वाली तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा तीव्र श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ओके, थैंक यू। इंटरेस्टिंगली श्रद्धया परया तप्तम। परया यानी कि दिव्य, ठीक है। किसी भी तपस्या को दिव्य अगर बनाना है, राइट, या फिर दिव्य तपस्या, उसका सबसे प्रथम गुण क्या है, भौतिक लाभ की इच्छा न करना। यानी कि तपस्या भी सत्व गुण से अगर ऊपर उठानी है उसको, हो सकता है सात्विक तपस्या। मतलब कैसी, कभी कभी आपको लगे कि स्वच्छ प्रकार से या टाइम पे की गई और गुरुजन को या भी कोई भी चीज हो, मतलब कोई अगर यज्ञ करेंगे तो उनको दान दक्षिणा दे के वगैरह वगैरह ऐसा करके जो यज्ञ होगा, मतलब कोई तपस्या जो भी होगी ऐसे भी होगी, उसे सात्विक कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज भगवान डाल रहे हैं कि किसी भी तपस्या को अगर हमें दिव्य बनाना है तपस्या को, तो उसको हमें फर्स्ट क्वालिफिकेशन है किसी भी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए। यानी कि देखिए कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हमारा इंडियन जो कल्चर है, और अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखेंगे, वेस्टर्न कल्चर कभी कभी हमें बहुत रिफाइंड लगता है। अगर आप जाएंगे पाश्चात्य देशों में, सुंदर तरह के रोड, सब जगह स्वच्छता, साफ सफाई, और लोग भी एकदम साफ कपड़ों में। आपको सभी कपड़ों की बात करेंगे तो रजोगुण आ जाएगा उसमें, बट स्टिल उन लोगों का बोलने का तरीका, जैसे अभी समझो अगर कभी आप
किसी वेस्टर्न आदमी को अगर ट्रेन में मिलेंगे या फिर गाड़ी में मिलेंगे तो वो क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी। कितना अच्छा लगता है ना, रिफाइंड। अब हमारे यार समझो गाड़ी में अगर कोई भीड़ रहेगी और अगर कोई गोरा आदमी यानी कि वेस्टर्न आदमी अगर रहेगा, अगर उसको समझो थोड़ा जगह ऐसा चाहिए, एक्सक्यूज। और अगर हमारा कोई अगर इंडियन आदमी रहेगा, ए हट जाना थोड़ा। या फिर अगर अगर बुलाना है हमको किसी को, क्राउड है उसे, ए इधर आ जा, तो सामने वाला बोलेगा सॉरी कैन आई मूव, ऐसा मतलब ऐसा आपको लगेगा कि क्या रिफाइंड आदमी है, क्या कल्चर्ड आदमी है। या फिर हमारे तथाकथित आज के भारत में भी हैं ऐसे जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, सेम लैंग्वेज यूज करते हैं, एक्सक्यूज मी, हाय, हेलो, बाय, ऐसा वगैरह वगैरह। तो हमारे लोग बोलते हैं हाँ चल ठीक है आता हूँ, चल चल चल। तो आपको थोड़ा रफ लैंग्वेज लगेगा, बट बिकॉज इन लोगों का कल्चर बहुत रिफाइंड लगता है, बट दे हैव द मेंटेलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आप देखेंगे इन लोगों का कल्चर रिफाइंड रहता है, बट देयर माइंड इज फिल्ड विद, मतलब उनका माइंड सेल्फलेस नहीं है। जितने भी लोग रिफाइंड दिखते हैं उतने ही उनके अंदर कपटता भी बहुत होती है। लोगों को अगर कोई बोलेगा थोड़ा सीट में मुझे बैठने दो ना, यहाँ पे बैठने नहीं देंगे वो लोग। और कोई हमारा मिडिल क्लास वाला रहेगा कोई यहाँ पे, तो तुरंत उठ के बोलेगा हाँ कोई लेडीज है या फिर कोई बूढ़ा आदमी, बैठ बैठ। तो ये केवल ऐसा मतलब लैंग्वेज रिफाइन होने से वो चीज सात्विक या दिव्य नहीं बन जाती है। उस चीज को सात्विक या दिव्य बनाने के लिए उसके अंदर एक सेल्फलेस भाव होना चाहिए। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो भगवान लिख रहे हैं कि तपस्या कोई भी सात्विक तब होगी जब वो किसी भौतिक लाभ की इच्छा के बिना की जाए। वरना क्या होता है, लोग बहुत सारी तपस्या करते हैं लेकिन क्या है, उस तपस्या के पीछे कुछ हेतु होता है उनका। अब कोई समझो, इसलिए देखिए ना, दिस इज 17 नंबर श्लोक, इसमें दिया है भौतिक सॉरी सात्विक तपस्या के बारे में, राइट। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपको हर बात में थैंक यू बोलने की लोगों को आदत होती है, थैंक यू थैंक यू। अरे क्या जरूरत है इतना थैंक यू बोलने का। कुछ भी तो थोड़ा भी मतलब थोड़ा साइड में हो जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भैया अगर आपका सही में थैंक यू है तो आ जाएगा टाइम पे, आपके मन में अगर सेल्फलेस भाव है तो हमें पता चलेगा वो। आपको हर चीज में थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज मी थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है, राइट। तो इसके अपोजिट देखिए अभी 18 नंबर के श्लोक में, ये हो गया सात्विक। जो सात्विक बनेगा दिव्य बनेगा अगर हम सेल्फलेसली कर रहे हैं तो। 18 नंबर देखिए, सत्कार मान पूजार्थ सत्कारमान पूजार्थम सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् तपोदम्भेन चैव तपोदम्भेन यत् चैव क्रियते तदिहं प्रोक्तम् क्रियते तदिह तदयम प्रोक्तम् प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। राजसं चलम अध्रुवम्। ओके, सत्यभामा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुणी ब्रैकेट में है कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। करेक्ट। ये ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। जैसे ऐसी हरि बोल। तपस्या, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी लोग क्या करते हैं, मैं बिल्कुल मिठाई नहीं खाता हूँ, पता है मैं इतना तपस्वी हूँ, और फिर चुपचाप जो कोई नहीं देख रहा होता है अंधेरे में जाते हैं और पूरा इंस्टॉलमेंट के साथ खाते हैं। पिछला जो चुप गया था ना वो भी खत्म कर देंगे। किस लिए? पब्लिक के सामने मैं तपस्वी हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं मीठा मीठा बिल्कुल नहीं, मैं एकदम चातुर्मास पालन कर रहा हूँ, मैं एक ही टाइम खाता हूँ। लेकिन अगर ऐसा लोगों से केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऐसी तपस्या क्या है, राजसिक है। या फिर कभी कभी हम लोग एकादशी में कभी कभी उपवास करते हैं या कुछ उपहारों में उपवास करते हैं। महाराज कई बार कहते हैं, राधा महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर उपवास करता है लेकिन हमारा ईगो फीस्ट करता है, हमारा अहंकार बहुत बड़ा फीस्ट करता है, मेरे जैसा कोई है नहीं। देखा 24 घंटे में एक बार भी पानी नहीं पिया,
अब मन के अंदर कितना पिया वो अलग बात है, राइट। लेकिन जब लोगों को दिखा दिखा के हम ये सब आडंबर मचाते हैं तो क्या है ये राजसिक, क्योंकि ये हम मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए करें। प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधिष्ठान से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके क्षण फलित फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। और इससे भी खतरनाक तपस्या तीसरी रजोगुणी है, तमोगुणी तपस्या 19 नंबर। मूढ़ ग्राहेण आत्मानो ग्रहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तप यद् यत् पीडया पीड्या क्रियते क्रियते तप परस्य उत्सादनमर्थम परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदारतम्। वा तत्सामसं उदाह। मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। मूर्खता मनुष्य उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनष्ट करने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसे जब प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रही है, हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा तपस्या किया किसके लिए? ताकि पूरे विश्व को नष्ट कर सकूं, राइट। या फिर आज के तथाकथित आज के कुछ देशों में चीजें चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं बड़े देश में। तो ये लोग भी भगवान को मानते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, किस लिए? शक्ति मिले ताकि हम बाकी लोगों को खत्म कर सके। तामसिक तपस्या कहलाते हैं। जैसे भागवत में भी उदाहरण है ककरासुर का, रुकासुर। बहुत तपस्या किया उसने, अपना पूरा एक एक शरीर का भाग काट काट के अग्नि में डालता था। अंत में अपना सर काटने का समय आया, तुरंत भगवान शिव आ गए, बोले भैया क्या कर रहा है, छोड़ दे, माफ कर दे मुझे मतलब अपने आप को माफ कर दे। किस लिए? बोले कि यार इतना केवल मेरे खातिर अपने शरीर को क्यों नष्ट करे कोई छोटी चीजों के लिए। तो वरदान दे दिया। तो उसने क्या वरदान मांगा? बोले क्या चाहिए तुमको? उसने बोला कि जिसके हाथ पे सर रखूंगा वो मर जाएगा। तो ऐसी तपस्या का क्या फायदा जो लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए होती है। जैसे एक स्टोरी बताते चेतन ठाकुर, कहते हैं कि एक बार एक आदमी बहुत भगवान से प्रेयर किया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान उसके सामने आए और भगवान बोले कि मैं तुमको बहुत कुछ चीजें दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको जो दूंगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, ठीक है ना। समझो अगर आपको मैं एक मोटरसाइकिल दूंगा तो तुम्हारे पड़ोसी के पास 2 मोटरसाइकिल आ जाएंगे, राइट। मतलब जो भी तुम्हारे साथ करूंगा उसका डबल उसको मिलेगा, डबल उसका होगा। तो उसने क्या बोला? ठीक है मेरी एक आंख अंधी कर दो। तो मेरी अगर एक आंख अंधी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? पड़ोसी वाले की दोनों आंखें अंधी हो जाएंगी। तो ऐसी तपस्या और ऐसा मांगने से मतलब ये जो एटीट्यूड है इसको क्या बोलते हैं? तामसिक एटीट्यूड। दूसरों को मिलना नहीं चाहिए, उसको कष्ट होना चाहिए, राइट। अब भगवान चाहते थे कि इसके और पड़ोसी के बीच में क्या हो? आपसी अच्छे संबंध बने। तो कभी अगर आपके पास एक है उसके पास 2 है ना, तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ उसको भगवान ने दिया, भगवान के पास है। लेकिन ये तो उल्टा सोचने लगा। तो देयर आर पीपल लाइक दैट हु थिंक अपोजिट ऑफ व्हाट यू नो। तो जैसे हम 17 नंबर में देखे थे ये सात्विक कि यू नो उसमें दूसरों की संतुष्टि होनी चाहिए, केवल हमारे लाभ के लिए हमें कार्य नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत बार हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। इसके एग्जैक्टली अपोजिट है तामसिक, दूसरों को नष्ट करना है। प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे हिरण्यकशिपु असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या की, राइट। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसिक तपस्या है, जो संभव नहीं है। उसने विचार किया कि मैं विश्व का नष्ट कर दूंगा, भगवान को मारूंगा। ऐसी तपस्या पहले तो चीजें संभव नहीं है और उसके लिए प्रयास करना मतलब तामसी माना जाता है। नाउ दिस इज अबाउट 3 जो कैटेगरी है 17, 18, 19 तपस्या के बारे में। अभी 20, 21, 22 में बताएंगे दान के बारे में। दातव्यम इति यद्दानम दातव्यमिति दायज्ञानम्
दीयते अनुपकारिणे दीयते अनुपकारिणे अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च देशे काले काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। तद्दानं सात्विकं सात्विकं स्मृतम्। ओके, आनंदराम पटेल जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जो दान करते हुए समझकर किसी प्रत्युपकार की आज्ञा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे थैंक कृष्णा। यू। तो कोई भी दान हमें सोच समझ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कभी कभी हमें होता है सड़क में कोई भीख मांगने के लिए आते हैं बच्चे, उनको ले 200 रुपया ले तेरी जा, कितना दानी व्यक्ति। आपको क्या पता हो 200 रुपया लेके क्या करने वाला है, जाके शराब पिएगा, गुटखा खाएगा, ड्रग्स लेगा। तो ऐसा दान दान नहीं माना जाता है। हमें सोच समझ कर दान देना चाहिए कि सामने वाला का भला हो। शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है कि हमें दान नहीं देना चाहिए। हमें गरीबों की यथासंभव मदद करनी चाहिए। हम सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग प्रकार से इस जीवन में सिचुएटेड हैं। तो किसी का कर्म ऐसा था कि उसको बहुत सारा पैसा है, किसी के पास नहीं है, किसी का हेल्थ खराब है, किसी का क्या क्या अलग अलग स्थिति हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिली है। तो ये कर्मों का हिसाब होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इनसेंसिटिव होना चाहिए। हमें हर किसी को मदद करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से मदद करनी चाहिए कि सामने वाले को मदद एक्चुअली मिले। ऐसा नहीं कि हमारे मदद से सामने वाला नुकसान में पहुंच जाए। तो जनरली जो व्यक्ति शुद्ध मेंटालिटी के होते हैं वो लोग क्या करते हैं, संपत्ति अगर उनके पास आएगी तो उसका मिस यूज करते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर उनको हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने को मना नहीं किया गया है, बट देश काल च पात्र तद्दानम सात्विकम। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतएव, प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे कि अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्तों को मंदिर में दान देने की संस्कृति है और बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान दिए जाने चाहिए। राइट। तो प्रभुपाद लिख रहे कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो आपकी भी प्रगति नहीं होगी और सामने वाला भी ऐसी चीजों को लेकर क्या करेगा, मिसयूज करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा। दिस इज सात्विक। 21 में दे रहे राजस यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिकृष्टम् तद्दानं राजसं स्मृतम्। वंदना आहूजा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अन्य इच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सेल्फिश मेंटालिटी कि मैं ये दान दूंगा, 2 रुपया दूंगा तो मुझे 200 रुपया मिलेगा, ऐसा दान राजसी कहला जाता है। या फिर अनिच्छा पूर्वक, क्या करे, मेरी मम्मी लेके गई मेरे को मंदिर में, अब सबके सामने था, मैं वहां पे निकालना पड़ा जेब से 500 रुपया हुंडी में डालने के लिए, दे दिए। मेरी इच्छा नहीं थी। तो बेसिकली अनिच्छा पूर्वक, इच्छा न होती हुए जबरदस्ती, क्योंकि कभी कभी सोशल ऑब्लिगेशन होता है ना हमारे साथ, तो हम सोचते हैं कि क्या करें, अभी सब लोग देख रहे हैं, मेरी जेब भी भरी हुई है, जेब तो भरी हुई है हमेशा। तो 200-400 रुपये निकाल के डालने पड़ते हैं, लेकिन हमें मन में कष्ट होता है। परिक्लिष्ट, परिक्लिष्ट यानी कि पश्चाताप के साथ, हाय हाय लूट गया, बर्बाद हो गया आज, हरे कृष्णा वालों ने लूट लिया मुझे, मंदिर में गया तो क्या करें, दान देना पड़ा। तो ऐसा दान राजसिक कहलाया जाता है। राइट। प्रभुपाद लिख रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में उसी परपट के कि ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। मतलब आप दान दीजिए और वहां पे इंद्रिय तृप्ति भयंकर चलती रहेगी उस दान के आधार पर। तो ऐसा राजसिक दान है। नाउ फाइनली 22 नंबर में तामसिक दान।
अदेशे काले यद्दानम् आदेशे काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञानम् असंकृतम् अवज्ञानम् तत्तामसम् उदारतम्। दाहतम्। हीरालाल प्रजापति को पढ़िए इसका अनुवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ठीक है, सम प्रॉब्लम, अभी भी आवाज नहीं आ रही। ऑल राइट, कौन पढ़ेगा यहाँ पे? राम भद्र हरि प्रभु यहाँ पे है क्या? राम भद्र हरि प्रभु आज गणपति बप्पा मोरे करने चले गए लगता है। विभीषण शर्मा प्रभु, हरि देर। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ यस प्रभु जी, पढ़िए अनुवाद। तथा जो हम्म, जी प्रभु जी, तथा जो दान किया अपवित्र स्थान में किसी दान क्या तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। ओके, और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या रहेगा? जैसे कोई व्यक्ति होटल में शराब पीने जाता है, बार में, ठीक है, बहुत पी लेता है, 2-4 बोतल भी खरीद लेता है, जेब में रखता है, बाहर निकलता है, और बाहर जब जाता है तो देखता है कि सड़क में भिखारी बैठे हुए हैं, बोतल निकालते, ले तू भी क्या याद रखेगा मेरे को, ठीक है, 2-4 बोतल तू भी पी ले। इसको बोलते हैं तामसिक दान। ना खुद का भला हुआ, ना दान लेने वाले का भला हुआ, वो भी मरेगा, तुम भी मरोगे, दोनों साथ में खड्डे में जाओगे। दैट्स कॉल्ड एज तामसिक। और या फिर कभी कभी ये तो हो गया अदेशे काले और अपात्र व्यक्ति को। असत्कृतम यानी कि बिना सम्मान के। आपने देखा होगा कभी कभी, इनफैक्ट मुझे भी याद है जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बैंक से लोन लिया था मेरी मास्टर्स डिग्री के लिए। तो मुझे याद है बैंक में मैंने कम से कम 30-40 बार चक्कर लगाए होंगे पिताजी के साथ। आज गया, सर फाइल कल देखेंगे, नहीं वो अभी ये बाकी, नहीं वो बाकी है, नहीं वो होगा, नहीं ये पेपर कम है, जाओ। ऐसे करते 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 लगभग 1-1.5 महीने तक, जब हम लोगों ने ऐसे 2-3 दिन में एक बार जाते थे बैंक में पूछने के लिए क्या हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट, तो मतलब उसको बोलते हैं ना, रुला रुला के देना। आपको दान देना है तो इतना रुलाएंगे आपको, इतना। देखा, हमारा ऐसा कोई नहीं तुमको दान देने वाला, हम लोग बहुत बड़े हैं, सही है ना, चुपचाप गिर जाओ पैर में हमारे, तलवे चाटो हमारे। तो इसको बोलते हैं तामसिक दान। अरे भैया दान देना है तो दे दो ना, उसमें रुलाने, मतलब लोगों को पीड़ा देकर, उनको याद दिलाकर, या फिर बिना सम्मान के, राइट, असत्कृतम, that is called as तामसिक दान, राइट। और या फिर अवज्ञानम, समुचित ध्यान दिए बिना। तो ऐसे दान देने से हमें हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, मद्यपान तथा धृत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, लेकिन लोग देते हैं ऐसा दान। कोई भी है ना, आज के जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप हमारे लिए वोट दो, हम आप क्या करेंगे, बहुत सारा शराब और मांस खिलाएंगे। आज भी गांव में चलता है ये पार्टी का आदमी आया, जाओ ये ले लो, ठीक है, तुम्हारे लिए गड्डी, ये हमारी तरफ से, एंजॉय करो। तो वो भी जिसको हेल्प कर रहा है वो भी ठीक आदमी नहीं है, और जो जिसको दे रहा है दान में पैसा, वो भी ठीक आदमी नहीं है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इसमें पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार यदि बिना सम्मान ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान न दिया जाए तो वो तामसी है। तो इन तीनों में, चाहे राजसिक हो, तामसिक हो, सात्विक हो, दान देना जरूरी है। क्योंकि दान इसलिए हम देते हैं कि हमारे पास ज्यादा है, इसलिए नहीं देते हम। इसलिए देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था आपको, इट्स अ चैरिटेबल डिस्पोजिशन, ये मानसिकता दान देने की। भले 1 रुपया दान दो, लेकिन दो। इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। अगर भगवान ने हमें दिया है तो हम उसमें से कुछ पार्ट लोगों के साथ शेयर करें। और ये बिगिन होता है मानवता के नाते। कोई गरीब आदमी है, कोई लूला लंगड़ा है, किसी को कुछ
आर्थिक समस्या है तो उसको हेल्प करो, लेकिन समझ बुझ के अच्छी तरह से देख के परख। दैट बिगिंस, जो यहाँ से ह्यूमैनिटी बिगिन होती है। तो मानवता का आगे देखिए, कभी कभी हम लोग भक्त बोलते हैं अरे हम तो केवल कृष्ण को दान देंगे हमारे लिए। अरे भैया, कृष्ण के पास पहुंचने से पहले मानवता के स्तर पे आप चलना चालू कीजिए। बिगिन विद द ह्यूमैनिटी। अगर आप किसी इंसान के प्रति सेंसिटिव नहीं तो भगवान के साथ क्या सेंसिटिविटी दिखाएंगे आप, राइट। एक बार एक संन्या, एक मतलब ब्रह्मचारी थे जो भी थे, तो दूसरे एक सीनियर हमारे यहाँ पे बोले कि मैं इतना कठोर हूँ कि जब मेरी संन्यास मेरी माँ जब गुजर गई तभी मैं नहीं रोया। तो वो बोले कि तुम अगर अपनी माँ के लिए नहीं रो पाया तुम भगवान के लिए क्या रोएगा, राइट। अगर हमारे पास वो सेंसिटिविटी नहीं है, वो हार्ट नहीं है दूसरों की पीड़ा देख के, दूसरों का कष्ट देख के, तो हम फिर बाकी तो भूल ही जाओ, किसी वैष्णव के लिए रोना या फिर, क्योंकि वो सेल्फलेसनेस शुरू से हमने कल्टीवेट नहीं किया है। दैट्स व्हाई इट इज मोर ऑफ अ डेवलपिंग मेंटालिटी एंड एटीट्यूड ऑफ गिविंग। भगवान ने मुझे दिया है ना, इसमें से कुछ मैं दे देता हूँ, कुछ शेयर करता हूँ, यथासंभव जितना मुझे हो सके। ये हमें डेवलप करना चाहिए, तब हम इसको न केवल सत्व के स्तर पे लेके जाएंगे, धीरे धीरे ये शुद्ध सत्व के स्तर पे जाएंगे। तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं आज। अभी 2-4 श्लोक बाकी है इस अध्याय के, 3-4 श्लोक बाकी है, वो हम कवर कर लेंगे अगले अध्याय में, और फिर 18 अध्याय में चालू करेंगे। सब मैं इतना बिजी रह रहा हूँ आजकल कि आपके अभी तक क्वेश्चन नहीं दे पाया। बट ये अगले आने वाले हफ्ते में होपफुली थोड़ा सा अभी फ्री हो जाऊंगा, होने वाला हूँ, तो उस समय आपको ये मिल जाएगा, तो आपका भी कष्ट दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद डेफिनेटली इस बार मैं खुद बोलूंगा कि आप 1 महीना छुट्टी दो पढ़ाई करने के लिए, एंड देन फिर जो भी आपका नेक्स्ट कोर्स होगा वो चालू हो जाएगा। भक्त रसामृत सिंधु हमें ज्यादा नहीं, एक 15 लेक्चर में हमारा भक्त रसामृत सिंधु पूरा हो जाएगा। तो भक्त रसामृत सिंधु आई थिंक इंग्लिश वाले ग्रुप का चालू हो चुका है, हमारा बाकी है, तो उनका ज्यादा नहीं, एक चैप्टर हुआ है, 1 या 2 चैप्टर पूरे हुए उनके। हाँ प्रभु जी, उनका स्टार्ट हो गया है। यस, डोंट वरी फॉर दैट। उनका एग्जाम भी हो गया, उनका एग्जाम भी हो गया प्रभु जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा एक बार सिलेबस पूरा हो जाए ना, तो आपको एग्जाम के लिए 1 महीने का टाइम देना देंगे। और भक्त रसामृत सिंधु के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। भक्त रसामृत सिंधु में, भक्त रसामृत सिंधु का मैं केवल एसेंस उठा रहा हूँ वहां से। कुछ लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं, वर्स बाय वर्स, वो उस टाइप का पैटर्न में नहीं पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि गीता थोड़ा एलाबोरेट है अपना। गीता मैंने बहुत एलाबोरेटली लिया है, तो भक्त रसामृत सिंधु जैसा प्रभुपाद ने दिया है सारांश में हो जाएगा, शॉर्ट में जितना आवश्यक है हमारे लिए उतना। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी? यस बोलिए। पंचतत्व की हरे कृष्णा। 12 to 18 हरे चैप्टर कृष्णा का, प्रभु जी। 12 to 18 चैप्टर जो एग्जाम दिया था, कुछ रिजल्ट्स कभी तक मिलेगा? है, वो भी है मेरे पास। वो भी बना हुआ है, वो भी आपको मिलेगा साथ में। वो रिजल्ट और क्वेश्चन सारे साथ में मिल जाएंगे होपफुली इनकमिंग ये आने वाले हफ्ते में। अच्छा, राधाष्टमी किस दिन को है, कौन से दिन को है? प्रभु जी 14 तारीख को, 14 तारीख को है। 14 को है, तो यस प्रभु, मंगलवार को है। ठीक है, या तो आप सब लोग राधाष्टमी की शुभकामनाएं। प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, प्रभु आप लगता है बरसाना जा रहे हैं। हम भागवतम देने के लिए जा रहे हैं भद्र पूर्णिमा के अंतर्गत। एक भक्त के घर में गोरे गांव, तो थोड़ा मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए उधर? आरती करना है और क्या कीर्तन करना है? भागवतम को खोलिए, पूरा टेबल पे रखिए, हार चढ़ाइए, और मे भी अगर बड़ा हार में तो फर्स्ट कैंटो को हार लगाइए। और जैसे हम भगवान का आरती करते हैं एग्जैक्टली सेम पैटर्न में आरती कीजिए पूरा भागवतम का। वही अपना सारे जो सामग्री रहती है, धूप दीप अर्घ्य पुष्प वस्त्र, सब सारी चीजों के साथ। और भागवतम की तरह बोल सकते हैं थोड़ा सा, भागवतम में से कुछ श्लोक रिसाइट कीजिए प्रथम स्कंद में से, जो भी आपको अच्छा लगता है, प्रथम स्कंद या फिर कोई भी कैंटो आपको अच्छा लगेगा, ध्रुव महाराज के प्रेयर, प्रहलाद महाराज के प्रेयर, थोड़े प्रेयर्स वहां पर रिसाइट कीजिए, उसमें से पढ़ के दिखाइए 5-10 मिनट के लिए, बताइए है तो उसका क्या होता है। दैट्स इट, प्रोग्राम इज डन। और प्रसाद लीजिए डेफिनेटली। बहुत अच्छा, आप लोग तो बहुत बड़े उपक्रम में जा रहे हैं।
मैं तभी से देख रहा हूँ, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो मैं पूछने वाला था, पर आपने बता दिया। अभी आपका टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि आप लोग गाड़ी में बैठे बैठे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। हमारा क्लासरूम कहीं से भी मतलब ऐसा लग रहा है वैकुंठ में जैसे सभाएं भरती है। भगवान के भक्त अलग अलग ग्रहों से, कोई स्वर्ग लोक से, कोई पृथ्वी लोक से, कहीं कहाँ से भगवान की सभा में हाजिर होते हैं, वैसा हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस या माता जी बोलिए। और भागवतम ऐसी बॉक्स में मतलब लेकर तुरंत किसी को दे दिए तो ऐसा नहीं होता। वो तो मैं तो ऐसी ही करी थी, मैं तो आरती वगैरह नहीं की थी। चलेगा, भागवत चलेगा। नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर करने की क्षमता है तो कीजिए, दैट्स ऑल राइट। भागवतम तो अपने में स्वयं ही घर में किसी के पहुंचना मतलब वो अपने पूजा स्टार्ट करने जैसा है। एक्चुअली भागवतम का पूजा उसके अध्ययन करके होता है, स्वाध्याय करके होता है, बट इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, देयरफॉर वी वर्शिप आल्सो। ओके, तो आप यस बोलिए। वो जी जो क्वेश्चन देंगे वो पूरा चैप्टर का होगा कि एग्जाम के लिए होगा? क्वेश्चन आप देने वाला है? ये तो सीक्रेट आपको तभी मालूम पड़ेगा जब मैं दूंगा आपको, ठीक है ना? अभी तो IMP मिलेगा, है कि नहीं? अभी तो IMP का क्वेश्चन ही मिलेगा। प्रभु जी थोड़े थोड़े भेजते रहिए, कैसे भी भेजिए आप, ठीक है? प्रभु जी इतना तपस्या करवा रहे हैं हमसे, हम लोग को वेट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एग्जाम के हेतु के हिसाब से ही देंगे, तो एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो जाएगी, एग्जाम के हिसाब से देंगे। अदरवाइज वो पहले एक एक चैप्टर करके दे देते हैं हमें। देखिए, इसको बोलते हैं ब्लैकमेल। नहीं तो पूरा लिखने में टाइम लग जाएगा ना, एग्जाम के लिए और चैप्टर के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम भी नहीं मिलेगा। सही, आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे को। नहीं मुझे देखिए, इतना निश्चिंत रहिए, थोड़े थोड़े भेजते रहिए। आप इतना निश्चिंत रहिए कि आपको ऐसे प्रश्न दूंगा मैं जिससे आपको संतुष्टि होगी। प्रश्न पढ़ के सुन के आपको अच्छा लगेगा कि ये प्रश्न हमारे जीवन के प्रश्न है, इससे हमारे जीवन की समस्याएं सुलझ जाएंगी, न केवल भक्ति शास्त्र की एग्जाम। सही सही, बहुत अच्छा प्रभु जी। हमको करने का हम कोई ऐसा, ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे। थोड़ा एक रिकमेंडेशन था माता जी का, अनिता माता जी का, कि थोड़ा अभी हफ्ते में 3 दिन क्लास कर ले करके थोड़ा स्पीड अप करने के लिए, तो आप लोगों को ज्यादा ऐतराज नहीं होगा तो मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते ट्राई करूंगा इस चीज को। आपको पहले से मैं नोटिस दूंगा कि ये हफ्ते में 3 क्लास, 3 यानी कि देखिए, अपना एक क्लास संडे को होता है, दूसरा हमारा क्लास बुधवार को होता है, राइट? और एक मैं कर सकता हूँ गुरुवार को इमीडिएटली, क्योंकि गुरुवार का मेरा यहाँ चौपाटी का क्लास होता था, उनका सिलेबस पूरा हो गया है, उनका नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होने तक 1 महीने का गैप मेरे पास है, तो इट कैन गो इमीडिएटली वेडनेसडे थर्सडे, बुधवार गुरुवार, 1-1 घंटा, ज्यादा नहीं। सुबह का क्लास नहीं रखते थे? सुबह 11-12 बजे? कौन से दिन को? शाम को वर्किंग डे में कोई शाम को रह गया तो प्रभु जी सुबह का मत रखिए, क्योंकि सब कोई वर्किंग है, तो अपना शाम को ही रखिए। 8 से जो 9 का बहुत अच्छा टाइमिंग है, जो ऑफिस से लोग आते हैं, जो फ्री भी हो जाएंगे, वो बेटर है। सुबह मत रखिए, क्योंकि बाकी सबके बारे में भी सोचना है। थैंक यू फॉर कीपिंग माय वर्ड्स प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। तो बाकी सब लोग नहीं होगा, ये मैं मानता हूँ, 2 हफ्ते के लिए, ज्यादा नहीं। तो हम लोग आने वाला जो हफ्ता है, तो वी विल ट्राई बुधवार गुरुवार एंड संडे। ऐसा अगर हम 2 हफ्ते करेंगे तो हमारा 18वां अध्याय जल्दी पूरा हो जाएगा, 18 चैप्टर, क्योंकि 6 लेक्चर हो जाएंगे 2 हफ्ते के अंदर। आपको ज्यादा पीड़ा नहीं दूंगा मैं, 1 घंटा केवल प्योर 8 से 9, दैट्स इट। शर्ते आप लोग टाइम पे अवेलेबल हो जाइए। संडे को आप ज्यादा टाइम ले सकते हैं ना प्रभु जी? नहीं लेता हूँ फिर भी, क्योंकि थोड़ा मुझे भी थकान रहती है, और आप लोग भी थोड़ा संडे है, थोड़ा ऑलराइट। 1 घंटा ऑनलाइन पे क्या है ना, थोड़ा 1 घंटा काफी हो जाता है, मतलब इट्स क्योंकि वर्चुअल है, हम सामने सामने नहीं है क्लासरूम में, थोड़ी थकावट रहती है वहाँ पे स्क्रीन को देख देख के, इसलिए 1 घंटा काइंड ऑफ ऑलमोस्ट। अनुराधा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। जी नहीं प्रभु जी,
हरे मुझे कृष्णा। लगा आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा कुछ। नहीं 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 प्रभु जी, हम तैयार है क्लास के लिए। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम। राम हरे बोलिए मनोहर बलदेव प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को, मैं अभी सुबह भी कांटेक्ट किया था, गौरनीता विग्रह चाहिए। ओके, तो आपको जरूर दिला देंगे। किस किस को चाहिए मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, मैं तो खुशी खुशी आपके घर में वेलकमिंग करने के लिए आ जाऊंगा। गौर हाँ, निताई का प्रभु जी प्रश्न मैं तो पहले से बोल के रखी हूँ। एक भक्त को चाहिए प्रभु, तो अभी चाहिए, ये कैसे करेंगे? तो हम मंगा देंगे ना उसको वृंदावन से। कहाँ, वृंदावन से कि गोपीनाथ में है? नहीं गोपीनाथ में नहीं है, वृंदावन से मंगाना पड़ेगा। डोंट वरी, वो कुरियर से आ जाता है। तो कैसे उनका फिर आप मंगाओगे कि मैं आपको एड्रेस दूं कि कैसे? ये क्लास के बाद आप मुझे तुरंत फोन कीजिए, ठीक है? ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो एव च वैष्णवेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वैष्णव वृंद की जय। श्रील थैंक यू प्रभुपाद की प्रभु जय। जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरि थैंक बोल। यू।